करने का दिन, आकलन करने का दिन। परीक्षा के माध्यम से तो हमने तुम्हारा बहुत आकलन किया कि तुमने कितनी पढ़ाई की, किस विषय में ज्यादा तुम्हारा रुचि हुआ, विद्यालय को अच्छा बनाने में तुम्हारी सहभागिता कितनी थी, अपने से छोटे बहनों को तुम लोगों ने क्या छाप दिया, क्या सिखाया। जैसा कि पहले भी मैंने तुम सबसे चर्चा किया था कि विद्यालय जो होता है किसके लिए होता है, हम क्या करने आते हैं, पढ़ने आते। इसी को मैं पहले भी बताया था कि हम यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आते, यहाँ सीखने आते। क्या करने आते हैं, क्या सीखने आते हैं। विभिन्न प्रकार के विषयों को तो सीखते ही हैं, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी। साथ ही साथ हमको व्यवहार भी सीखना पड़ता है कि अपने से बड़ों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना। इस साल एक शुरुआत की तुम लोगों ने, हमने किसी ने नहीं कहा था। ये 5 जून का जो तुम लोगों ने परंपरा चालू किया, मतलब उसके पीछे यही अर्थ था कि तुम आशीर्वाद लेना चाहते हो, और इसीलिए हमने हृदय से आशीर्वाद दिया। पांव भी नहीं छूते तो भी हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ थी। इसी तरह से प्रतिदिन तुम यदि अपने घर में अपने माता पिता का प्रणाम करो सो के उठ के, तो देखो उसका कितना प्रभाव पड़ता है, किस्मत जाग उठती है, आशीर्वाद मिलते हैं। तो 3 साल तक तुम लोगों ने जो यहाँ सीखा, जो यहाँ का वातावरण रहा, भय मुक्त वातावरण, किसी भी प्रकार की तुमको कोई दबाव या किसी प्रकार का तुमको कोई डांट या किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई, नहीं की। इसे सिखाने के लिए थोड़ा सा जरूरी होता है डांट। परंतु इस वर्ष, इन 3 वर्षों में मैंने देखा तुम लोगों को किसी प्रकार का कुछ इस तरह से मुझे जोर से आवाज में बोलने का या डांटने का कोई तुम लोगों ने समय नहीं दिया। बहुत बढ़िया। बस एक दो अवसर आए जिससे मन को दुख लगा, और उस बात को नहीं बोलूंगा मैं। परंतु प्यारे बच्चों, विद्यालय एक ऐसी चीज है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा कारखाना है। जैसे हम साबुन बनाने की फैक्ट्री में जाते हैं, वहां से साबुन बन के निकलता है। कोई भी सामान बनने की फैक्ट्री में जाते हैं, वहां से सामान बनता है। लेकिन विद्यालय एक ऐसा कारखाना है, एक ऐसा फैक्ट्री है जहां आदमी बन के निकलता। कैसा आदमी? जो अपने परिवार के लिए उपयोगी हो, अपने समाज के लिए उपयोगी हो, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए उपयोगी व्यक्ति बन के निकलता। और उसके लिए हमको मेहनत भी करनी पड़ी। तपस्या है। विद्यालय में जब तुमने भर्ती हुआ 3 साल तक तपस्या की है, तब होना चाहिए, उसको तपस्या समझना चाहिए। मैं घर छोड़ के आई हूँ, माता पिता को छोड़ के आई हूँ, स्कूल में दिन भर रह रही हूँ, मतलब एक तपस्या कर रही। पहले भी मैंने कहा यहाँ सिर्फ हम बात खाने नहीं आए, तो सीखने। तो तुमने क्या सीखा अपने अंदर? अपने आत्मा को पूछो, कुछ सीख पाया कि नहीं सीख पाया? और अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। मैंने हंस का उदाहरण दिया था। हंस की क्या विशेषता होती है? हंस, हाँ जी, दूध और पानी मिला कर उसको दे दो तो खाली वो दूध को पिएगी और पानी को छोड़ देगा। बताओ कितनी विशेषता है उसको, दूध और पानी को अलग करने की विशेषता है उसको। तो क्या मनुष्य हंस से छोटा है क्या? हंस से कम दिमाग है मनुष्य का? हाँ, सबसे अच्छा निर्माण मनुष्य का है। भगवान ने अगर संसार में कोई जीव बनाया है तो सबसे अच्छा जीव बनाया, मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को बहुत अधिक दिमाग दिया है, हंस से भी ज्यादा है। तो हम अच्छाई को ग्रहण करें, बुराई को छोड़ें, वही मनुष्य
पुण्य को कमाए, पाप को छोड़े। तो हम जब अच्छाई को ग्रहण करते हैं, बुराई को छोड़ते हैं, मतलब हमने कुछ सीखा। कौन सा अच्छाई है, कौन सा बुराई है, कौन सा गलत काम है, कौन सा अच्छा काम है, अगर हमने सीख लिया तो निश्चित रूप से हमें हंस की तरह विशेषता हमारे में आ गई। भाई आग को पकड़ने से आदमी आग में जल जाता है ना। इतना भी अगर तुमको पता चल गया कि हमने आग को पकड़ा तो आग में हम जलेंगे, गलत कदम हम उठाएंगे, गलत सोच रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का विकास अवरुद्ध होगा। महात्मा गांधी जी के घर एक बार वहां से अंग्रेज आया है, इंग्लैंड से, वहां का राजा। ये महात्मा गांधी से मुझे मिलना है। महात्मा गांधी से मिलने के लिए जब वहां गए, कौन है महात्मा गांधी? तो वो ऐसी छोटी सी धोती और पट्टू को लपेटे रहते थे। बोले ये महात्मा गांधी है। और जब बैठक कमरे में गए तो वहां पर क्या था? 3 का फोटो लगाए। कौन कौन से? बंदरों का फोटो, बंदर का फोटो। और उसमें वो बंदर क्या थे? एक बंदर आंख बंद किया हुआ था, एक बंदर कान बंद किया हुआ था, एक बंदर। तो उसने अंग्रेजी में व्हाट दिस, तो महात्मा गांधी इंग्लिश जानते थे। इंग्लिश में उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु हैं। मंकी गुरु, बंदर भी कभी गुरु होता है? तो बोले हाँ होता है। क्या सिखाते हैं ये आपको? बोले ये जो बीच में मुंह बंद किया है वो क्या? बुरा मत करो। कान बंद किया है, बुरा मत सुनो। और आंख बंद किया है, बुरा मत देखो। ये मेरे गुरु। कभी झूठ ना बोलो, कभी झूठ ना सुनो, कभी झूठ ना दे, ये सिखा। तो प्यारे बच्चों, तुम लोगों के ऊपर बहुत भार होता है। मैं हर बार क्लास में जाकर किस बात को बताया करता हूँ कि लड़कियां जो होती हैं भगवान की एक सबसे पसंदीदा निर्माण भगवान ने अगर किया तो लड़कियों को, इसीलिए उनको ज्यादा जवाबदारी दे दी है, क्योंकि वो 2 घर को संभालते हैं, माता पिता को, और जैसे कि जानते हैं लड़कियां तो पढ़ाई होती है, बोलते हैं ना, पढ़ाई होती बोलते हैं। हाँ? अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में जाते तो वहां भी उनको एडजस्ट होना पड़ता है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार होना चाहिए, ताकि तुम्हें कोई 2 शब्द सुनाए मत। वहां जाने के बाद तुमको सुनना ना पड़े। तो गुरु जीवन काशी को, तो दैदतमन काशी को बोलते हैं ना। तो माता पिता और गुरु को बदनाम करने की स्थिति ना आए। जब हाई स्कूल में जाओगे यहाँ से, वहां भी तुम्हें कोई ये ना कहे कि क्या पढ़ के आए हो, वहां तुम क्या सिखाए तुमको, वहां यही सीख के आए हो। क्या सिखाए गुरु, क्या सिखाए पटेल मैडम, क्या सिखाए चौहान मैडम, क्या सीख के आए तुम? ये सीख के आए हो। अगर ऑफिस से बुला करके तुमको ऐसा बोल दिया गया तो हमारा 3 वर्ष का जो जितना मेहनत था वो सब बेकार होता था। पहले ऐसे नौबत नहीं आती। जब प्रताड़ना मिलता, बहुत मार पड़ती थी, बहुत। हम लोग जब पढ़ते थे, मैडम लोग जब पढ़ते थे, पूछो मार पड़ती, निर्दयता पूर्वक मारते थे गुरुजी लोग, इसलिए अच्छा बनाने। और हम लोग मजबूत हैं आज। कोई भी विषय को पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर वो मार नहीं पड़ती, उस तरह से हमको नहीं सिखाए होते, तो आज हम भी चुपचाप कोनके में पड़े होते। क्या पढ़ाएं, क्या करें, कैसे करें, नहीं आता है। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, और यहाँ से कुछ जो अच्छी बात है उसको लेके जाना। अब गंदी बात अगर तुम लोगों ने देखा, सुना, समझा या सीखा, उसको छोड़ देना। अच्छाई को ही ग्रहण करके यहाँ से निकलना है तुमको, ताकि हमारे विद्यालय का नाम रोशन हो सके। हर कोई कहे कि किस विद्यालय से आए, तो कन्या माध्यमिक विद्यालय से आए। नाम होता है, सुनने को मिलता है, कहते हैं कि स्कूल से बच्चे अच्छे आते हैं। और निश्चित रूप से हमारे बीच जो बच्चे हैं बाहर से हैं, वो और दूसरे स्कूल में, करतला में, कोरबा में, शंगरीपाली में, कहीं और जाकर के भर्ती होंगे। हर कोई यहाँ तो भर्ती नहीं होगा हाई स्कूल में। दूसरी जगह में भी जाओ तो वहाँ भी
वहाँ के टीचर भी, वहाँ के प्रिंसिपल भी तुमको ये पूछे कि बेटा मिडिल स्कूल कहाँ पढ़े हो, गर्व से तुम भी कह सको कि हाँ कन्या माध्यमिक शाला रामपुर। तो आज इस फेयरवेल के समय हर बार मैं बोलता हूँ इस चीज को कि हम अपने आप का मूल्यांकन करें, आकलन करें और मजबूत बनाएं अपने आप। कभी गलत कार्यों में लिप्त ना हो, गलत संगति ना करें। संगति से ही आदमी को ज्ञान मिलता है और संगति से ही आदमी को ज्ञान खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए आप अच्छे संगति कीजिए, अच्छा कार्य कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और जो यहाँ से अच्छी बात है उसको लेकर के अपने भाई बहनों को भी सिखाइए। आज मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, घर जाते हो रहे तो अपनी बड़ी बहन अपने बड़े भाई के साथ पूछा करो, पढ़ा करो। तो बड़े भाई बहन अब बन गए तो तुम अब अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाओ जो प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, नर्सरी में जाएंगे, आंगनबाड़ी में जा रहे हैं, उनको तुम पढ़ाओ। तो 100 तक की गिनती तो जानते छो, 20 तक का पढ़ा तो जानते, जोड़ना घटाना तो जानते छो, अक्षर को जोड़ना, किताब को पढ़ना तो जानते छो। तो सब सिखाओ अपने भाइयों, अपने से छोटे लोग, तभी तुम्हारे पढ़ाई का अर्थ होगा। और यहाँ सरकार ने जो खर्च किया है तुम्हारे लिए, निःशुल्क किताब दिया, निःशुल्क ड्रेस दिया, निःशुल्क खाना दिया। हमारे जमाने में हम लोग एक एक कॉपी के लिए तरसते थे, एक पुस्तक के लिए तरसते थे, हमको किताब नहीं मिलता, कपड़े के लिए तरसते थे। सरकार ने सारी व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, मध्याह्न भोजन बढ़िया खा पी करके हम। तो सरकार हमारे लिए इसीलिए किया कि हम एक जवाबदार नागरिक बने, जवाबदार बच्चे बने। हमारा और काम क्या है बताओ? हम यहाँ से तो तुमको ये नहीं कहते जाओ महुआ बिन के लाओ, भेज के लाओ। हम यहाँ से तुमको ये तो नहीं कहते कि जाओ काम करके लाओ, कुछ पैसे दो यहाँ स्कूल को। कभी तुमसे कोई पैसा मांगा क्या? नहीं, कभी नहीं। स्वतंत्र रूप से अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी शिक्षा बढ़ाओ, अपने आप को मजबूत करो आगे भी। और ये छोटे बच्चे हैं और भी 6ठी 7वीं के हैं, उनसे मैं और विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि तुम लोग अभी से अपने आप को तैयारी करो। देखो मैंने बताया था ना कहानी, क्या एक आदमी का खेत जाता है, नाच किया जाता है। इसके बाद जब सारे लोग धान लूने जाते हैं और उसके घर वाले जाते हैं, क्या होता है उसके खेत में बंद कचरा भरा रहता है, बाकी लोग अपना धान को काटते रहते हैं। घर वाले पूछते हैं कैसे, कहाँ है धान, ये तो रोज आते रहे इस खेत, कहाँ हो इस? तो क्या हुआ कहेगा ना वो, मैं तो नाच कुछ के चल देते हैं, बासी धर के आते रहते हैं, आ जाते हैं, हम कहा जाना इसने बूटा करते हैं। अब ले सबके सब गाड़ा में जोड़ जोड़ के धान ले जाते और हम काला खामो साल भर। यही स्थिति निर्मित हो जाती है। हम स्कूल आते हैं और स्कूल आकर के अपनी उपस्थिति दे देते हैं, उपस्थिति दे के पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, भात खाए घर गए। 3 साल के बाद पूछे कैसे का, कच्चे जाने वो पढ़ो रे किताब, बोलो बाड़ा चुप। गुरुजी बोला एक दिन मैं गणित पढ़ा रहा था, आप पढ़ाते पढ़ाते क्या कितना लिखा था, 9 का पढ़ा था या 6 का पढ़ा था, 6 पंचे 30 था तो मैं 6 पंचे 40 लिख दिया था। अब पूरी गणित गड़ बिगड़ गई। हाँ मैं कहा उत्तर कैसे नहीं आ रहा है। फिर शुरू से जांच करते करते गए, तब मैं ही बताया कि ये 6 पंचे कितना होता है, अब मैं कितना लिखा था 40। तो गणित सही आएगा क्या? नहीं। तो एक गलती से पूरी गणित बिगड़। जिंदगी में हम अगर एक गलती कर देंगे तो सारी अच्छाई खत्म हो जाती है। तो बेटा ध्यान रखना, अच्छे अब ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। दुख तो मुझे होता है, अभी मैडम लोग चर्चा कर रहे थे 6वीं कक्षा छोटे छोटे बन के आते हो, 8वीं तक थोड़ा सा इतना इतना बड़े हो जाते हो, थोड़ा सोचने लायक हो जाते हो, फिर हम लोग को छोड़ के टाटा